नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो गिरिवर धरायो। वासुदेवाय मेरो गिरिवर धरायो। गिरिवर धरायो मेरो नंद नंदनायो। गिरिवर धराय मेरो नंद नंदनायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नंद नंदनायो। गिरिवरधरायो यो वेंकटेश्वरायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय गिरिवरधराय। गिरिवरधराय नंद नंदनाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राम धनी तो आज बड़े आनंद से इन्होंने मंत्र का जाप किया। धीरे 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 करके समय व्यतीत हुआ और जब ध्रुव जी का दर्शन भगवान जी का ध्रुव जी को नहीं हुआ तो ध्रुव जी ने सोचा अब हमें भोजन का त्याग करना है। केवल जल पान करके मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे करके जल भी छोड़ दिया, केवल पवन यानी श्वास लेकर के भजन किया। फिर धीरे धीरे इनने सोचा ऐसे जीवन का क्या मतलब है, श्वास को भी छोड़ो। सो वो गए और उस श्वास के लिए भी लेना बंद कर दिया। और जब श्वास का लेना बंद कर दिया तो सुखदेव जी कहते हैं राजन इस झांकी का दर्शन करना। जब वो भगवान के भक्त ने श्वास को लेना बंद कर दिया तो पृथ्वी पर पवन देवता ने चलना बंद कर दिया। और जब पृथ्वी पर पवन देवता ने चलना बंद कर दिया चारों ओर त्राही त्राही मच गई, मंदिरों में भीड़ लग गई। दौड़ करके गए, जाकर के कहने लगे भगवान रक्षा करो, दया करो, कृपा करो, भगवान कृपा करो। जो ही उन्होंने बार बार जाकर के निवेदन किया और जब निवेदन किया तो देवता गए भगवान रक्षा करो। भगवान कहने लगे कारण क्या है? बोले पृथ्वी पर देखो श्वास लेना बंद कर दिया है, पवन देवता चल नहीं रहे, पवन देवता नहीं चल रहे। भगवान से पूछा इंद्र ने, बोले ये बताओ पवन देवता चल क्यों नहीं रहे? बोले हम आपके लिए बताएं, हमारे भक्त ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया। बोले तो बताओ वो मानता क्या है? हीरे मोती जवाहरात सोना असरफियां क्या मानता है? वो कहने लगे ये कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का वो नहीं है। दुनिया के आदमी पद पावर प्रतिष्ठा मांगते हैं, वो ये नहीं मांग रहा। बोले वो केवल एक चीज के लिए निवेदन कर रहा है कि दर्शन दे दो। भाई दुनिया के स्वार्थी भक्त मांगते हैं क्या? दुनिया की चीजें, और ये निस्वार्थ भक्त है, ये बोलता केवल आपके दर्शन चाहिए। बोले तो चलो ना दर्शन दे दो। तो भागवत में ऐसा लिखा है कि नारायण तो गए हैं ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए, लेकिन और देवता गए हैं ध्रुव जी के दर्शन करने को। आज सभी देवता साथ में गए, ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए, कहने लगे मांगो बेटा क्या चाहिए? ध्रुव जी कहने लगे कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो मांगो। ध्रुव जी कहने लगे बस सरकार आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव के मन में ये भाव है अगर मैं संस्कृत जानता है आज स्तुति कर लेता, भगवान से निवेदन कर लेता। भगवान समझ गए, दाहिने हाथ से शंख को लिया और ध्रुव जी के कान को स्पर्श करवाया। सो उन्हें वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति की कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत् शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणा त्वगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज इन्होंने स्तुति की। ये कहते हैं भगवान आप कृपा बनाए रखना। भगवान ने ध्रुव पर कृपा की, दर्शन दिए, खूब गोद में बिठाया, लाड़ लड़ाया और कहने लगे जाओ ध्रुव तुम उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के नाम से चमकोगे, तुम्हारे लिए अटल पद दिया। ध्रुव जी आए, आकर के माँ को बताया माँ हमें नारायण ने गोद में बिठाया और खूब लाड़ लड़ाया। माँ प्रसन्न हो गई।
और एक दिन मृत्यु देवी आई, आकर के ध्रुव जी से कहने लगी मैं मौत आ गई हूँ। ध्रुव जी कहने लगे मृत्यु देवी मुझे भगवान का भजन करना है। सो वो भगवान का स्मरण करने लगे। इतने में मृत्यु देवी ने किया नीचा सिर। ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और उत्तर दिशा में जाकर के अटल पद प्राप्त कर लिया। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के नाम से ध्रुव जी चमकते हैं। ध्रुव तारा चमकता कि नहीं? अच्छा, ये कथा क्यों? आप सबने कथा सुनी होगी, भागवत आप लोग खूब सुनते हो, ये ध्रुव चरित्र सुना होगा, लेकिन ये ध्रुव की कथा हमें और आपको सिखा क्या रही? हमें और आपके लिए सिखा रही है ये ध्रुव की जी की कथा। जो लोग कहते हैं कि भजन बालापन से नहीं करना चाहिए, भजन बुढ़ापे में करो, बिल्कुल मत बैठना प्यारे बुढ़ापे के लिए। किसने देखा बुढ़ापा आएगा? अगर कोई कहे कि भजन बुढ़ापे में किया जाता है तो ये झूठ बात है। बुढ़ापे में भजन नहीं करो जा भाई, वो किससे होगा? इस कथा को बता देना कि ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में भगवान को पाया, तो हम और आप भी छोटी सी उम्र से ही हमें और आपको भी भजन करना चाहिए। अगर कोई कहे कि बुढ़ापे में भजन करो जा, तो ये बातें झूठी हैं। और किसने देखा कि बुढ़ापा आएगा? कई लोग बालईपन में निकल जात दुनिया छोड़ के, कई भरी जवानी में निकल जात। अब अपन बैठे रहो के बुढ़ापे में भजन करो, जवानी में कल गए के बालापन में कल गए, तो भजन ही न कर पाए। इसलिए बालापन से भजन करो। और अगर जवानी दुनिया की रंगीन दुनिया देखने में निकालोगे, गाना सुन सुन करके निकालोगे, सोन पपड़ी, सोन हलवा, डिस्को डांस, आती का खंडाला, तो बुढ़ापे में दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए बुढ़ापे में दुनिया के ताने नहीं सुनना है, तो जवानी में दुनिया के गाने नहीं सुनना। जवानी से भजन करो। बिल्कुल बुढ़ापे को मत बैठो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापा एक तो आएगा, इसकी गारंटी नहीं, और अगर आ भी गया बुढ़ापा तो भजन होगा, इसकी गारंटी नहीं। बुढ़ापे में कौन पे भजन है भाव? होता है भजन बुढ़ापे में? आंखों से दिखात नहीं, 6 के बाद रतौन सी आऊं लगा है। तुम कहो के भजन कर ले, हुई भजन कब नहीं होने। आंख में तनेगा जाला, नाक से वहेगा नाला, इंद्रियां सब शिथिल होंगी। 2 जने पकड़ के तुम्हें निगाह रहे, अब कहीं भजन कर ले, हुई पलका पे से उठ नहीं पा रहे, पड़े हैं, डरे हैं, खाट पे थूक रहे हैं, पार्टी पे गिर रहा है, छाती पे है। उनसे कहो के भजन कर ले, हुई भजन। अब यह हो रहा भजन। इसलिए बिल्कुल चक्कर में न करियो कि बुढ़ापे में भजन कर रहे हैं। बुढ़ापे में कोई पे नहीं होवे। इसलिए जवानी से आदत डाल लो, बालापन से आदत डाल लो, भगवान के भजन की आदत शुरू से डाल लो। ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में पाया, अपन भी छोटी सी उम्र से लग जाओ, एक ना एक दिन उनकी कृपा होगी, होगी, बिल्कुल होगी। ये बताना चाह रहे, इसलिए भजन बालापन से ही करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनके भक्तों पर अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उन भक्तों का कल्याण करने के लिए, उन भक्तों का कल्याण करने के लिए और भगवान बारंबार आते हैं। अगर आज भी कलयुग में भी उनके भक्तों पर दिक्कत आ जाए तो आते हैं, ऐसा नहीं है, आज भी आते हैं। तो ये कहने लगे कभी आए हैं कि नहीं आए? बोले बिल्कुल आए। एक बार इनके द्वारपालों को श्राप लगा था कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। भगवान को पता चला, भगवान ने संकल्प ले लिया, अगर मेरे भक्त 3 जन्म तक राक्षस होंगे तो हम वरदान देते हैं, हम उनका उद्धार करने 4 बार आएंगे। सो वही इनके द्वारपाल हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, सो भगवान नरसिंह और बाराह बन करके आए। वही जब रावण और कुंभकर्ण बने, सो भगवान राम बन करके आए। जब वही शिशुपाल और दंतवक्र बने, सो भगवान कन्हैया बन करके आए। कहने का मतलब, अगर भगवान के भक्तों पर दिक्कत आ जाए तो भगवान 4 बार अवतार लेकर के भी आए। आज भी कलयुग में भगवान आते हैं, आज भी आते हैं। अगर भक्तों पे दिक्कत आ जाए तो वो कहते ना, नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर कारण खो प्रहलाद कहाँ। आज भी हर खम्मे में नरसिंह चिल्लाता है, मुझे कोई निकाल ले, लेकिन खम्मों में नरसिंहों की कमी नहीं, कमी आ गई है तो प्रहलादों की आ गई। हाँ, अपन लोगों में प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं बचा। विश्वास अपना इतना सा भगवान में, हाँ, मंदिरे जाते हैं, भरोसे तो सो ये भगवान सत्य के हो तो ये साल लड़का को पूरो पर जाए।
माने पूरो पर गो तो सत्य के नहीं ऐसे पथरा के तो गेल धरे धारे। हे भगवान अगर सत्य के हो तो लड़का पास हो जाए, माने विश्वास है तो सो हाँ अपन को भगवान पे तो भरोसो अटके कैसी वो है करा जैसी भाई क्या लगा सड़क पड़ेगी हर गंगे और का क्या भगवान के ना बोले या मैं फिर यहाँ सो लगा था। अच्छा देखो कब बोले की कथा देखी कब सत्यनारायण की कथा बोल दे या काम हो जाए, फिर देखो कथा काम बन गया कहीं महाराज हो ने तो आज सोटाई न जाए कथा बोले की महाराज को पकड़ो कहीं हो ने तो ये पुणे को सोटाई न जाए। आओ सो बेक्स की डिब्बी में धल्ला तनक सो घी बेक्स की डिब्बी में आ झंडू बाम की डिब्बी में धल्ला साकल चार बे तिरूला बारे। आओ सो महाराज ने बनाए थे 9 गेरा तिरूला निगे सो बन गए 18 गेरा। कई महाराज सुट जाए कथा। विश्वास हमारा इतना सा है धर्म पर भगवान पर और चाहिए हमें इतना कुछ, इसलिए नहीं मिल पाता। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर कारण को प्रहलाद कहा, प्रहलाद जैसा विश्वास जमा लो भगवान आपके लिए जरूर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। परीक्षित जी कहने लगे भगवान हमारे लिए बताइए ना, इनके द्वारपालों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि भगवान के लिए 3 बार अवतार लेकर के आना पड़ा। बताओ इनके द्वारपालों ने क्या गलती कर दी थी और पहला जन्म लिया तो कौन बने, हमारी सुनने की इच्छा है बताइए ना। तो शायद सुखदेव जी ने बोल दिया कि ये कथा तो कल ठीक 12 बजे से सुनाएंगे राम धनी। तो आज की कथा हमें और आपको क्या सिखाती है? आज की कथा सिखाती है कि हमारे लिए विवाह संपत्ति से नहीं संस्कारों से करना, अपने पारिवारिक जीवन में एकता रखनी। जिन परिवारों में मेरे और तेरे की भावना होगी उन परिवारों की महाभारतें कभी बंद नहीं हो सकती, और जिन परिवारों में अपने की भावना होगी, ये देवरानी का बेटा भी मेरा है, जेठानी का बेटा भी मेरा है, इस भाई का बेटा भी मेरा है और ये भी अपना है। जिस परिवार में अपने की भावना होगी उस घर में अयोध्या होगी, और जिस घर में मेरे और तेरे की भावना होगी वहां पर महाभारत होगी। इसलिए याद रखना प्यारे बरहमेश हमें अपने परिवार में एकता रखनी चाहिए। पति पत्नी को गृहस्थ जीवन में मिलकर के रहना, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, ससुराल पति के घर को ही अपना घर समझना। 100 ग्राम बरी में ने भूलो चाहिए, हाँ ना 2 गड़ा पापड़ धर दे बाई ने सुबह ना बमक चली है, हमारी बाई बहुत चाहत राम धनी। तो हाँ, और शादी संपत्ति से नहीं संस्कारों से करो, और ज्यादा फूले मत फिरो, नहीं तो फूले फूले जैसे फूल तोड़ लाए जात ऐसे ही अपन तोड़ लाए। जय भी जब दुनिया आए उस विधाता की बगिया और भगवान आए को माली और अपन सबरे आए फूल, ऐसे दुनिया में ज्यादा चलने तो तना विनम्र बन करके चलो, विनयी बन करके चलो, भगवान सब आप हैं। और थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करना। जवानी में गाने सुनोगे तो बुढ़ापे में दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे, और बुढ़ापे में ताने नहीं सुनना है तो जवानी में गाने नहीं सुनना, और अपने घर में मर्यादा जरूर बना करके रखनी। मर्यादा नहीं होगी तो टूट जाएगा। और इसलिए और जो कछु अच्छा लगो है सो धर लियो, अन्य लगो हो सो जबरदस्ती नहीं आके सब तुम्हें ने लियो। अब 11 तारीख से सानो धाके है कौन गाँव है मिलवासरा, शानो धागे लेगा मिलवासरा में है 11 से बेवरे ले ना, 18 तारीख से मंडा में कर्मचारी कॉलोनी में सो बेवरे ले, और के बाद ने ले सो 26 से होते है बन्नाद बमोरी सो बेवरे ले ना, 3 तारीख से सुर्खी में है बे लेना, 10 से साहेबपुर है वो तो चल रहा है नंबर है ले है को न को 2 मिनट कीर्तन आरती और प्रसाद लेके जो सबरी। अच्छा एक बात और बताएं, कल का है मंगल बुद्ध नहीं, कल है श्री कृष्ण जन्म उत्सव, कल कृष्ण जन्म उत्सव है। सो मालूम एक काम